अच्छा गुरुजी, एक ये अलका भारद्वाज हैं, अच्छा। बहन, और इन्होंने आत्मा शब्द के बारे में जानना चाहा है कि ये आत्मा शब्द क्या है। आत्मा शब्द जो है, वैसे तो भाषा वालों का प्रश्न है कि क्यों उन्होंने इसका नाम आत्मा रखा। जैसे कोई आदमी पूछे आपके पिताजी ने आपका नाम हिम्मत सिंह क्यों रखा, तो उन्होंने कोई भाषा में देखा होगा हिम्मत के मानी ये होते हैं। तो उन्होंने एक तत्व है हमारे अंदर चेतना का, जिसको उसका नाम आत्मा क्यों रखा। तो भाषा में धातुएं देखते हैं हम, कौन सी धातु से कौन सा शब्द निकला है। तो हमें दो गण अलग अलग हैं, उनमें एक गण में शब्द निकला है अत। एक अत धातु है, उस अत धातु से हमने आत्मा शब्द बनाया है। अत का मतलब होता है निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला। जब से ये दुनिया बनी है, कब से बनी है पता नहीं, अनादि है ये तो, तब से आत्मा निरंतर चल रहा है। 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, कहीं रुकता नहीं। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो आत्मा सतत चलता रहता है, इसलिए शब्द आत्मा अत धातु से बना है। दूसरी एक और धातु है, वहाँ वो आप धातु से आत्मा बनाया है इन्होंने। आप का मतलब होता है व्याप्त होना। जो सारे शरीर में व्याप्त है वो आत्मा है। जो विश्व आत्मा है वो सारे विश्व में व्याप्त है। तो दोनों धातुओं से आत्मा शब्द बनाया है। दोनों बातें आत्मा पर लागू हो जाती हैं। आत्मा सर्वव्यापी भी है, जो व्यापी हो उसको आत्मा कहते हैं, और जो निरंतर चलनशील हो उसको आत्मा कहते हैं। दो धातुओं से आत्मा शब्द बना है। अच्छा गुरुजी, जो ये अंग्रेज़ी का शब्द है सोल और हमारा ये शब्द है आत्मा, तो क्या ये एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं? सोल के अलग अलग रूप हैं। पाश्चात्य लोग सोल को और तरह से देखते हैं। डेकार्ट ने और तरह से देखा, ह्यूम ने और तरह से देखा, कांट ने और तरह से देखा। तो सोल के कई रूप वहाँ देखे जाते हैं, लेकिन उसका गुण एक ही माना जाता है जो हमारे यहाँ है। सोल का गुण चेतना है। उस चेतना के रूप अलग अलग हैं। सोल स्थिर है, या सोल जो है वो चलता है, या सोल करता है, या सोल भोगता है। इसके बारे में अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग मत है। हमारे यहाँ भी अलग अलग मत हैं कि सोल का क्या स्वरूप है। न्याय और वैशेषिक और मीमांसक तीनों ये मानते हैं कि आज सोल जो है वो चेतन नहीं है। सोल में चेतना जब आती है जब वो शरीर के संपर्क में आता है। तो सोल में क्या है, वो कहते हैं सोल अपने आप में ना चेतन है, ना वो है दुख, ना वो सुख। दुख और सुख की अनुभूति से ऊपर कोई स्थिति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। बाकी लोग मानते हैं सोल चेतना है। अब कुछ लोग चेतना में भी मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक द्रव्य है जिसका गुण है चेतना। कुछ ये कहते हैं ये आत्मा चेतन है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा कोई द्रव्य नहीं जिसका गुण हो चेतना, बल्कि आत्मा खुद स्वयं ही चेतना है। तो अलग अलग उसके जैसे वहाँ अलग अलग रूप हैं, लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, चेतना, कॉन्शसनेस। अब बहुत सारे चीज़ तो हमारे यहाँ प्योर कॉन्शसनेस तुरीयावस्था में, पर एक प्योर कॉन्शसनेस आत्मा रह जाती है जो शरीर के बिना भी काम कर सकती है। पाश्चात्य में उन्होंने कहा कि कॉन्शसनेस इज ऑलवेज द कॉन्शसनेस ऑफ समथिंग। अगर वो समथिंग कोई ना हो तो आत्मा को पता भी नहीं लगेगा कि मैं हूँ या ना हूँ। रिफ्लेक्टिव है आत्मा। जब किसी कोई चीज़ सामने आ और आत्मा उसको जान ले, जो जड़ है वो नहीं जान सकता। कुर्सी के सामने मेज़ आई तो नहीं जानता, लेकिन जब मेरे सामने मेज़ आएगी तो मैं कहूँगा ये मेज़ है। तो कौन कह रहा है? तो हमने वो रिफ्लेक्ट करके कि कोई चीज़ हमारे सामने थी, उसको रिफ्लेक्ट करके देखा, तो मैंने कहा हाँ मैं चेतन हूँ। तो वहाँ चेतना को इस रूप में माना है कि चेतना रिफ्लेक्टिव है। तो चेतना के रूप अलग अलग माने, लेकिन गुण सबने चेतना ही माना है कि चेतना के बिना आत्मा का पता नहीं लग सकता। जब मोक्ष पर चिंतन कर रहे थे तो हमने बता दिया था कि मोक्ष में जब किसका मोक्ष होता है तो न्याय वाले मानते हैं कि आत्मा का ये स्वरूप है, जब मोक्ष होता है तो ये स्वरूप हो जाता है, वेदांत का ये स्वरूप है। तो उसमें हमने महात्मा के बारे में सबका हर एक में जितने भी दर्शन हैं, बौद्धों से लेकर के जैनियों तक सारा बता दिया था उसके अंदर कि आत्मा को कौन कौन किस तरह से मानता है। लेकिन ये सबका है कि आत्मा में चेतना होना चाहिए, चेतन होनी चाहिए।